40 डिग्री तापमान, इतनी गर्मी है, खेत सूख गए हैं, पौधे मुरझा गए हैं और हमारे किसान भाइयों की जो मेहनत है ना वो जल रही है इस गर्मी में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला फार्मिंग हिंदी चैनल, जहां पर ऐसी ही मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और इसी तरीके से एक और नई वीडियो आज मैं लेकर आ गई हूं, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर गर्मी के मौसम में आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब गर्मी का वो दौर आ गया है जब फसलें तनाव में चली जाती हैं और अगर यहाँ पर सही समय पर सही उपाय ना किया जाए तो आपकी पैदावार के साथ साथ ना आपकी जमीन भी खराब हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इतनी गर्मी में ना फसलों के साथ क्या होता है, इस समय पर आपको कौन कौन से खाद यूज करने चाहिए, कौन कौन से खाद आपके लिए, आपकी खेती के लिए फायदेमंद रहेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपको इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी फसल, आपके पौधे जो है वो स्ट्रेस से बाहर आ सके। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इस गर्मी के मौसम में आप अपने खेतों को, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और उन्हें और मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने सभी किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस गर्मी के मौसम में अपने खेतों को, अपनी फसलों को बचा पाएं। ये बात तो आप जानते होंगे कि गर्मी में कैसे चक्कर आने लगता है, इसी तरीके से हमारे पौधे जो हैं वो भी स्ट्रेस फील करते हैं। अब ये सारी चीजें पता कैसे चलेंगी, क्या क्या लक्षण ऐसे हैं जो पौधे दिखाने लगते हैं। अब इतनी गर्मी के मौसम में हमारी जो फसलें हैं उनके ऊपर जो पत्तियां लगी हुई हैं या तो वो मुड़ने लगेंगी या ऊपर की ओर चढ़ने लगेंगी। अब टमाटर या मिर्च की अगर आप खेती करते हैं तो वो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें फूल जो है गर्मी के मौसम में गिरने लगते हैं। वहीं अगर आप बेल वाले फसलों की खेती करते हैं जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, लौकी हो गया, इन फसलों में पूरा पौधा जो है वो गर्मी से दोपहर में झुकने लगता है। वहीं खरबूजा जैसी जो फसल है उनमें अगर आप ज्यादा पानी दे देंगे गर्मी के मौसम में तो वो सड़ने लगेंगी। और ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी जो पौधे हैं ना वो मुरझाए हुए दिखने लगते हैं, लेकिन उनका असली कारण सिर्फ गर्मी नहीं होता है। कभी कभी ज्यादा पानी डालने से जो जड़ें हैं वो रूट रॉट होने लगती हैं, यानी कि सड़ने लगती हैं। तो इसका असली कारण होता क्या है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में जो हमारे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से जो पानी है वो तेजी से उड़ने लगता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ऐसे केस में अगर जड़ से पानी उनको नहीं मिलता है या फिर सप्लाई ज्यादा तेजी से नहीं हो पाती है तो पौधा अपने रूट्स का पानी जो है वो खोने लगता है और मुरझाने लगता है। ध्यान रहे कि गर्मियों में अगर आपको सिंचाई करनी है तो वो एक बैलेंसिंग गेम की तरह काम करता है। कम पानी देंगे तो पौधा सूखने लगेगा और ज्यादा पानी दे देंगे तो मिट्टी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और जो जड़ें हैं वो गलने लगेंगी। तो अब ऐसे मामले में हमें करना क्या चाहिए? पहली चीज ध्यान रखने वाली ये है कि आपको सुबह या शाम में ही सिंचाई करनी है, दोपहर में नहीं करनी। ड्रिप इरिगेशन हो तो बारीक धीमी गति से पानी दें। तीसरी चीज, अगर आपको जरूरत लगती है तो मल्चिंग का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वो बनी रहती है। चलिए अब उन न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं जो गर्मी के मौसम में हमारे पौधों को ताकत देती हैं और उन्हें स्ट्रेस से बाहर लेकर आती हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है पोटेशियम। पोटेशियम हमारी फसलों की पत्तियों में काम आता है क्योंकि हमारे पत्तियों पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं। तो पोटेशियम इस्तेमाल करने से उनके अंदर नमी बनी रहती है। तो पोटेशियम इन्हें कंट्रोल करता है ताकि जरूरत से ज्यादा पानी ना उड़े। इसके लिए आपको अपनी फसलों को देना है NPK 0:52:34। ये हाई फास्फोरस और पोटेशियम देता है जिसके कारण ग्रोथ भी बनी रहती है और पौधों में स्ट्रेस भी कम होता है। दूसरे नंबर पर आता है कैल्शियम। कैल्शियम मदद करता है पौधे की कोशिकाओं को, जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि वो गर्मी में ज्यादा ना झुलसे। इसके लिए आपको अपने खेतों में कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का 1% घोल बनाकर स्प्रे के तौर पर अपने खेतों में छिड़काव कर देना है। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसे फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर के साथ मिक्स नहीं करना है। तीसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम का काम ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को एक्टिव रखता है जिसके कारण जो पौधा है वो अपना खाना बनाता है। अब ये कैसे देना है? तो इसके लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट को 1% की मात्रा में स्प्रे के तौर पर अपने खेतों में छिड़काव करना है, खासकर तब जब आपकी पत्तियां पीली पड़ने लगे। चौथे नंबर पर आता है जिंक। तो जिंक एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपके पौधे को हीट से बचाता है और ये एक हीट शॉक प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है जो पौधे को हीट डैमेज से बचाता है और उसकी रिकवरी में भी मदद करता है। तो ये देना कैसे है कि आपको जिंक सल्फेट का 0.5% स्प्रे के तौर पर अपने खेतों में उसका छिड़काव कर देना है। पांचवें नंबर पर आता है सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये पौधे के लिए एक टॉनिक जैसा होता है जो पौधे का स्ट्रेस भी कम करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने में भी मदद करता है और साथ ही साथ फ्लावरिंग को भी सपोर्ट करता है। और ये देना कैसे है कि हफ्ते में आपको एक बारी किसी भी खाद के साथ में या दवा के साथ में इसको मिक्स कर देना है और स्प्रे के तौर पर इसका छिड़काव करना है खेतों में। चलिए अब जान लेते हैं कि सही तरीके से हमें स्प्रे और डोज कैसे देना है अपनी फसलों को। यहाँ पर आपको 0, 52 और 34 को बोरोन के साथ मिलाना है और उसका हर 10 दिन में छिड़काव करना है। मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट को मिलाकर 15 दिन में एक बार आपको उसका छिड़काव करना है। कैल्शियम का स्प्रे कब करना है? जब फूल या फल आ रहे हो और जब आपको लगता है कि पौधा मुरझाया हुआ है या फिर उसमें ज्यादा स्ट्रेस आपको नजर आ
रहा है तब आपको सीवीड बायोस्टिमुलेंट का छिड़काव करना है। देखिए किसान भाइयों, गर्मी तो हर साल आएंगी, हर साल इसी तरीके से हम इन चीजों से निकलना पड़ेगा हमें कि कैसे हमें अपने पौधों को, अपनी फसलों को इस तड़कती भड़कती गर्मी से ना बचाना है। तो उसके लिए ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, उस बात का खास ख्याल रखें, उसी तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आपके पौधे भी, आपकी फसलें भी आपसे खुश हो पाएं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपके जितने भी सवाल रहते हैं मेरे लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।